हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई कक्षा 7वीं की संस्कृत की बुक रुचिरा पढ़ेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं षष्ठः पाठ यानी छठवां पाठ सदाचार। इसमें कुल मिला के 6 श्लोक हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे। अभी पहला श्लोक पढ़ते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य करना मतलब किसी भी चीज़ को हम जो टालते हैं ना, आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे, तो आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा क्या है? महान रिपु। रिपु मतलब होता है दुश्मन या शत्रु। तो आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। मतलब मनुष्य के शरीर में जो आलस होता है वो सबसे बड़ा उसका शत्रु होता है, और उद्यम जो है उसके समान कोई भी दूसरा भाई या बंधु नहीं होता जिसको करके मनुष्य जो है वो दुखी होता है। मतलब कभी भी उद्यम करेगा, कभी भी परिश्रम करेगा, तो वो कभी भी वो व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उद्यम से बढ़कर कोई भी बंधु या भाई नहीं होता है। मनुष्य के शरीर में जब तक आलस होता है तब तक वो कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अगर उद्यम करता है, परिश्रम करता है, क्योंकि उद्यम या परिश्रम के समान दूसरा कोई भी बंधु या भाई नहीं होता जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। फिर से एक बार देखते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा क्या है? शत्रु होता है। जबकि नास्ति उद्यम समो बंधु, जबकि उद्यम के समान दूसरा अन्य कोई भी बंधु या भाई नहीं होता। कृत्वा यम नावसीदति, यानी उद्यम को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। उद्यमी मनुष्य जो होता है वो कभी भी दुखी नहीं होगा। अब दूसरा वाला देखते हैं। श्वः यानी आने वाला कल। कार्य मध्य कुर्वीत, जो हम कल करने वाले हैं उसे हमें आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने मतलब दोपहर के बाद करने वाले काम को। चापराह्विकम मतलब चापराह्विकम यानी दोपहर के बाद करने वाले काम को हमें दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। मृत्यु कभी नहीं देखती कि ये काम हुआ है, ये काम नहीं हुआ है। कृतमस्य न वा कृतम, मतलब क्या काम हमने किया है, क्या काम हमने नहीं किया है, क्या काम हमारा बचा हुआ है। मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। इसीलिए जो काम हम कल करने वाले हैं उसे आज ही कर लेना चाहिए। जो दोपहर के बाद करने वाले हैं उसे दोपहर के पूर्व ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य न वा कृतम, मतलब जो हम क्या काम हमने किया है या क्या काम हमने नहीं किया है, इन सब चीज़ों की मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती। तो ये हमारा दूसरा श्लोक हुआ। इसके बाद हम तीसरे पे देखते हैं, तीसरे श्लोक को। सत्यम ब्रूयात यानी सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात यानी प्रिय बोलना चाहिए। प्रिय बोलना मतलब जो ऐसी बातें बोलो, वो हिंदी में भी एक दोहा है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। तो इसीलिए हमेशा मनुष्य को अच्छी बातें बोलना चाहिए, प्रिय बातें बोलना चाहिए, कि सामने वाला अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आए बात सुनने के लिए। ये नहीं कि ऐसा बोलो कि बंदूक की गोली की तरह बात चुभ जाए उसको। तो इसी प्रकार से ये श्लोक है। सत्यम ब्रूयात यानी सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात यानी प्रिय बोलना चाहिए। ब्रूयात का मतलब होता है बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, कभी भी अप्रिय सत्य हमें नहीं बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम यानी ऐसा सत्य जो कि सामने वाले को अच्छा तो जरूर लग रहा है लेकिन वो उसके लिए अच्छा नहीं है, तो ऐसा सत्य भी हमें नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषा धर्म सनातनः, और कभी भी हमें अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। प्रिय असत्य मतलब कोई चीज़ अगर झूठ है लेकिन उससे सामने वाले को नुकसान हो रहा है, तो ऐसा हमें प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले को सुनकर तकलीफ हो जाए। ऐसा हमें प्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए।
ब्रूयात एष धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म भी कहता है। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, सत्य यहाँ पर देखिए सत्यम अप्रियम आ जाता है ना। न ब्रूयात सत्यम प्रियम, यानी ऐसी बात नहीं बोलना चाहिए जो कि अप्रिय सत्य हो। अप्रिय सत्य मतलब जिसको सामने वाले सुनकर उसे तकलीफ होती है, ऐसा भी हमें सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और यानी अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म कहता है। इसके पश्चात हम चौथे नंबर को देखेंगे। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमेशा हमारे व्यवहार में हमारे व्यवहार को होना चाहिए कैसा? औदार्यम, औदार्यम मतलब उदारता होनी चाहिए, किसी के प्रति भी उदार भावना होनी चाहिए। सत्यता मतलब सच्चाई होनी चाहिए। तथा रुजुता, रुजुता मतलब होता है सरलता, किसी भी चीज़ को करने में सरलता। कई बार हम देखते हैं ना, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो हमेशा सरल व्यवहार वाले होते हैं, मतलब आसानी से हम अपनी बात को उनके सामने बोल सकते हैं। मृदुता, मृदुता मतलब होता है कोमलता, व्यवहार में हमेशा पोलाइटली मतलब किसी के साथ बात करनी चाहिए, मृदुता होना चाहिए, हमारी बात में मिठास होनी चाहिए। चापि कौटिल्यम न कदाचन, और कभी भी हमारे व्यवहार में कौटिल्यता, कौटिल्यता मतलब होता है कुटिलता, छल करना, किसी के साथ धोखा देना, ऐसा कभी भी हमें नहीं करना चाहिए कि सामने वाला हमारे ऊपर विश्वास करके हमारी बातों को मान रहा है लेकिन हम उसके साथ चाल चल रहे हैं अंदर, ऐसा कभी भी व्यवहार हमें किसी के साथ भी नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से देखते हैं इसको। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, हमेशा हमारे व्यवहार में होना चाहिए औदार्यम, औदार्यम मतलब उदारता होनी चाहिए। उदारता यानी अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी मदद करना, कोई अगर जीव जंतु हैं, जानवर हैं जिसकी हम सहायता कर सकते हैं तो बिल्कुल हमें उस कार्य को करना चाहिए। और ऐसा व्यवहार हो हमारा कि जिसमें सत्यता हो, सच्चाई हो, कि सामने वाला हमारे ऊपर विश्वास करे कि हाँ ये सच बोल रही है, यह सच बोल रहा है। ऋजुता मृदुता चापी कौटिल्यम न कदाचन, कभी भी हमारे व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए यानी सरलता होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी जिसे हम कहते हैं। मृदुता मतलब कोमलता होनी चाहिए, सॉफ्टनेस, किसी के प्रति भी आराम से कोमल व्यवहार हमें रखना चाहिए, सॉफ्ट व्यवहार करना चाहिए। चापी कौटिल्यम न कदाचन, लेकिन हमें हमेशा कभी भी कुटिलता वाला जो व्यवहार है वो कभी किसी के साथ छल आदि, कपट आदि नहीं करना चाहिए किसी के साथ भी। ये चौथा नंबर हुआ। अब इसके बाद हम पांचवें श्लोक को देखते हैं। श्रेष्ठम जनम यानी श्रेष्ठ लोग, अपने से बड़े लोग। गुरुम चापी यानी गुरु, माता पितरम तथा यानी माता और पिता। कौन कौन लोग बोल रहे हैं यहाँ पे? श्रेष्ठ जनम मतलब बड़े लोग, गुरुम चापी मातरम पितरम तथा यानी अपने से बड़े जन, गुरु, माता और पिता। मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा, इन सभी की, किनकी? श्रेष्ठ लोगों की, अपने से बड़े लोगों की, गुरु की, माता पिता की, इन सभी की। मनसा कर्मणा वाचा, इन सभी की हमें मन से और अपने कर्मों से, और वाचा, वाचा मतलब अपनी वाणी से। सेवेत सततम सदा, इन सभी की हमें हमेशा सेवा सदा सेवा करते रहना चाहिए। सततम मतलब लगातार सेवा करते रहना चाहिए। किनकी किनकी? तो याद रखिएगा, श्रेष्ठम जन्म मतलब अपने से बड़े लोगों की, गुरु मतलब अपने जो अध्यापक हैं, गुरु हैं, उपाध्याय हैं, चापी मातरम पितरम तथा अपने माता पिता की, मनसा कर्मणा मतलब अपने मन से, अपने कर्म से, कर्म यानी अपने कार्यों से, वाचा मतलब अपनी वाणी से, सेवेत सततम सदा, इन सभी की लगातार सेवा, सदा सेवा करनी चाहिए। यानी इन सभी की कही हुई बातों को हमें मानना चाहिए, इनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये पांचवा श्लोक हुआ हमारा। अब छठवें नंबर को देखते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा
न कदापि सुखी जनः, कभी भी मित्रों से कलह करने वाला कभी भी सुखी नहीं होता है। जो अपने बहुत अच्छे मित्र से अगर कलह कर ले, लड़ाई झगड़ा कर ले, ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्, इसीलिए हमेशा इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि कभी भी जो हमसे कभी भी हमें अच्छे मित्रों से लड़ाई झगड़ा आदि करने से हमें परिवर्जयेत् मतलब बचना चाहिए। उनके साथ, अच्छे मित्रों के साथ कभी भी हमें कलह या लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अच्छे मित्रों, जो बहुत अच्छा मित्र है, जो हमारे बुरे समय में साथ दिया हो, हमारी मदद किया हो, तो ऐसे मित्र को कभी हम छल करते हैं, कभी हम धोखा देते हैं, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं होता है। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना, मित्र से कलह करने वाला, मित्र से लड़ाई, अच्छे मित्र से, यहाँ हर मित्र की बात नहीं की जा रही है ना, जो पक्का दोस्त होते हैं ना, जो पक्के मित्र होते हैं, पक्के दोस्त या सहेलियाँ होती हैं, जो हमारे बुरे समय में भी साथ देते हैं, मुसीबत में जो सामने खड़े होते हैं, ऐसे मित्रों की बात यहाँ की जा रही है। मित्रेण कलहम कृत्वा, यानी अच्छे मित्र से कलह करके, कलह मतलब लड़ाई झगड़ा करना, कृत्वा न कदापि सुखी जना, ऐसा अच्छे मित्र से लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रहता है। इति ज्ञात्वा प्रयासेन, इसीलिए हमें ये प्रयास करना चाहिए, तदेव परिवर्जयेत् मतलब उनसे लड़ाई झगड़ा आदि करने से, अच्छे मित्रों से लड़ाई झगड़ा आदि करने से हमें बचना चाहिए। तो बच्चों, ये आपके 6 सदाचार के पाठ जो हैं वो, श्लोक जो हैं वो कंप्लीट हुए। एक बार मैं इसको रिवाइज जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नाव सीदति, यानी आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा क्या है, शत्रु होता है। नास्ति उद्यम समो बंधु, क्योंकि उद्यम के समान कोई भी भाई या बंधु नहीं होता है जिसको करके मनुष्य दुखी हो, यानी उद्यम करने वाला जो व्यक्ति है वो कभी भी दुखी नहीं होता। और आलस के जैसा आलस जो है वो मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। दूसरा देखिए, श्वः कार्य मध्य कुर्वीत, जो काम हम श्वः मतलब आने वाले कल में करने वाले हैं, उसे आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वान्य चाप्राहविकम, मतलब जो पूर्वान्य यानी दोपहर की जो बात करने वाले हैं, उसे दोपहर से पहले ही कर लेना चाहिए। नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। कृतमस्य न वा कृतम, कि हमने कोई काम किया है या नहीं किया है, इस बात की मृत्यु भी प्रतीक्षा नहीं करती। तीसरा, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एषः धर्म सनातनः, यानी सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, न ब्रूयात सत्यम प्रियम, अप्रिय सत्य कभी भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नानृतम, और प्रिय असत्य भी नहीं बोलना चाहिए, और अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा धर्म सनातन, यही हमारा सनातन धर्म कहता है। इस चीज़ में बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, अप्रिय सत्य और प्रिय असत्य, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। इन बातों को हमें कभी भी किसी से नहीं कहना चाहिए, यही हमारा सनातन धर्म कहता है। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा, हमेशा हमारे व्यवहार में, सर्वदा मतलब हमेशा हमारे व्यवहार में होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, औदार्यम, औदार्यम मतलब उदारता होनी चाहिए, सत्यता होनी चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए, ऋजुता, ऋजुता मतलब सॉफ्टनेस, सरलता होनी चाहिए, मृदुता मतलब कोमलता होनी चाहिए, फिर चापी कौटिल्यम न कदाचन, लेकिन कभी भी हमारे अंदर कुटिलता की भावना हमारे व्यवहार में कभी भी नहीं होनी चाहिए। कुटिलता मतलब किसी के साथ छल कपट आदि करने वाला व्यवहार हमारा, कभी भी ऐसा आचरण हमें नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अगला देखते हैं 5वां नंबर, श्रेष्ठम जन्म गुरुम चापी मातरम पितरम तथा, यानी अपने से श्रेष्ठ लोगों से, श्रेष्ठ जनों से, गुरु से, माता पिता से, इन सभी के साथ मनसा कर्मणा वाचा, अपने मन से, कर्म से और वाचा मतलब वाणी से, सेवेत सततम सदा, हमेशा इन सबकी हमें सेवा करनी चाहिए। किसकी? श्रेष्ठ जनों की, गुरु एवं माता और पिता।
इन चारों की ही हमें अपने मन से, कर्म से और वाणी से सदैव सेवा करनी चाहिए। फिर 6वां नंबर देख लीजिए एक बार। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जना। जो अपने सच्चे मित्र से कलह करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, वो कभी भी सुखी नहीं होते। इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि अच्छे मित्र जो होते हैं उनसे लड़ाई झगड़ा आदि करने से हमें हमेशा सदैव बचना चाहिए। तो बच्चों, ये हमारा 6वां पाठ है सदाचार का, ये पूरा श्लोक और उनके अर्थ हो गए। एक बार हम इसके शब्दार्थों को भी देख लेते हैं। शब्दार्थ हैं रिपु शत्रु, उद्यमः परिश्रम, शरीरस्थ शरीर में स्थित, अवसीदति यानी दुखी होता है, श्वः आने वाला कल, कुर्वीत मतलब करना चाहिए, पूर्वाह्ने दोपहर से पहले, आपराहिविकम दोपहर के बाद करने योग्य कार्य, अनृतम यानी झूठ, सनातनः सदा से चला आ रहा हो, स्यात् हो, औदार्यम उदारता, ऋजुता सरलता, मृदुता कोमलता, कौटिल्यम कुटिलता या टेढ़ापन, सेवेत सेवा करनी चाहिए, परिवर्जयेत बचना चाहिए, वाचा मतलब वाणी से। चलिए बच्चों, अब इसका अभ्यास कार्य एक बार देखते हैं हम। उपर्युक्त कथनानां समक्षम आम, अनुपयुक्त कथनानां समक्षम न इति लिखत। मतलब जो उपयुक्त सही लग रहा हो उसके सामने आम, आम मतलब होता है हाँ, और अनुपयुक्त मतलब जो हमें उपयुक्त नहीं लग रहा हो, जो गलत लग रहा हो, उसके आगे हमें न ये लिखना है। प्रातः काले, जैसे हम इंग्लिश में यस और नो लिखते हैं ना, तो वैसे आम मतलब यस और न मतलब नो। प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल हमें ईश्वर का स्मरण करना चाहिए, आम हाँ यानी यस। अनृतम ब्रूयात यानी झूठ बोलना चाहिए, न नहीं। मनसा श्रेष्ठ जन्म सेवेत, मन से श्रेष्ठ लोगों की सेवा करनी चाहिए, आम हाँ। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र से कलह करने वाला जन जो है, मनुष्य जो है, वो सुखी होता है, न नहीं। श्वः, श्वः मतलब आने वाला कल। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। जो कल करने वाला कार्य है उसे आज करना चाहिए, आम हाँ। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, मृत्यु। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्, सच्चाई मनुष्य के व्यवहार में कब होनी चाहिए, तो सर्वदा यानी हमेशा। किम ब्रूयात्, कैसा बोलना चाहिए, सत्यम या ऑब्लिक करके इसको कर सकते हैं प्रियम, सत्यम या प्रियम। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत्, किसके साथ कलह करके, लड़ाई झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता, तो मित्रेण, मित्रों के साथ लड़ाई झगड़ा करके मनुष्य सुखी नहीं होता। कह महारिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति, कौन दुश्मन सबसे बड़ा शत्रु हमारे शरीर का होता है, हमारे शरीर में स्थित है, तो आलस्यम। आलस्य जो है वो मनुष्य के अंदर ही स्थित होता है, जो उसके शरीर का सबसे बड़ा क्या होता है, शत्रु होता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम गुरुत। अब जिसके नीचे लाइन खींची हुई है उसको हटा के हमें उसकी जगह प्रश्न निर्माण करना है। मृत्यु न प्रतीक्षते, तो उत्तर प्रश्न में आ जाएगा कह, कह न प्रतीक्षते, कौन प्रतीक्षा नहीं करता, तो हमें आंसर मिलेगा मृत्यु। यहाँ पहले से समझिए बच्चों कि आंसर आपको दिए हुए हैं, इसका हमें प्रश्न बनाना है। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति, कलह करके मनुष्य दुखी होता है, तो ये कलह को हटा के हमें प्रश्न बनाना है किम, किम कृत्वा नरः दुखी भवति। ग नंबर, पितरम कर्मणा सेवेत, पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए, तो पितरम को हटा के हमें करना होगा कम,
कम कर्मणा सेवेत। घ नंबर देखिए, व्यवहारे मृदुता श्रेयसी। व्यवहार में मृदुता श्रेष्ठ होती है, तो मृदुता को हटा के हमें का करना है। व्यवहारे का श्रेयसी मतलब व्यवहार में क्या श्रेष्ठ होती है, श्रेष्ठ होती है। अगला, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। सर्वदा व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए, तो सर्वदा को हटा के हमें कदा, यानी कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, कब व्यवहार में ऋजुता होनी चाहिए। अब ये यहाँ पे देखिए, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। यानी इसमें क्रियापद दिए हुए हैं, जैसे पहला अनृतम प्रियम च न, ये 1 नंबर हुआ। फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, इसका आपका लगेगा तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैंने इसमें नंबरिंग डाल दिया है। 5वां सत्यम अप्रियम च न, फिर 6वां वाचाम गुरु, और 7वां सत्यम प्रियम च, और 8वां में आएगा मनसा मातरम पितरम च। ये इसके वाक्यों की रचना है, क्रम है, लाइन्स है। इसी को यहाँ पे लाइन से लिखा हुआ भी है। पहले में आ जा रहा है अनृतम प्रियम च न ब्रूयात। ख नंबर व्यवहारे सर्वदा औदार्यम स्यात्। ग में श्रेष्ठ जन्म कर्मणा सेवेत। घ में व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न स्यात्। फिर अंग नंबर जो है लाइन से, उसको मैंने 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दिया है, और उसी को यहाँ पे क ख ग घ में लाइन से हम लिख देंगे। एक बार हम नंबरिंग को देख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और ठीक इसी को क ख ग घ अंग, फिर च छ ज, ऐसे करके यहाँ पे हमने क्रम से लिख दिया है। क ख ग घ अंग च छ ज, इस प्रकार से ये क्रम से हो गए हैं पूरे। अगला प्रश्न नंबर 6 देखते हैं बच्चों। मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब ये अव्यय शब्द दिए हुए हैं जो अपने में ही स्वतंत्र होते हैं अव्यय, तो उनको यहाँ पे रिक्त स्थानों में भरना है। भक्तः डैश ईश्वरम स्मरति, तो भक्त सदा, सदा मतलब हमेशा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है भक्तः सदा ईश्वरम स्मरति, भक्त सदा ईश्वर को स्मरण करता है। ख में असत्यम डैश वक्तव्यम, तो असत्यम झूठ, न वक्तव्यम झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद अगला प्रियम तथा सत्यम वदेत, प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा च विद्यालयम गच्छतः, इसमें आ जाएगा च। फिर डैश कुशली भवान, तो अपि कुशली भवान, मैं यहाँ कुशल हूँ, ऐसे बोलते हैं ना हम जब कहीं जाते हैं तो। महात्मा गांधी कदाचन अहिंसा न अत्यजत, महात्मा गांधी ने कदाचन मतलब कभी भी अहिंसा को नहीं त्यागा था। तो इस प्रकार से बच्चों देखिए, पहले खाली स्थान में, पहले फिल इन द ब्लैंक्स में या रिक्त स्थान में आ जाएगा सदा, दूसरे में आएगा न, तीसरे में आएगा तथा, फिर चौथा या घ नंबर में आ जाएगा च, 5वें में आएगा अपि, अंग में अपि, और च में आ जाएगा कदाचन। इसके बाद चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। अब मंजुषा में ये जो हेल्पिंग बॉक्स बने हुए हैं, इनमें से हमें शब्दों को देखना है और इससे कोई भी 5 वाक्य जो है वो बनाना है। तो यहाँ मैंने लिखा है पहला वाक्य, एतत् कक्षायाः चित्रम अस्ति, ये कक्षा का चित्र है। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए, यहाँ पे कक्षायाम भी दिया हुआ है और चित्रम हमें अपने से वाक्य बनाना है। कक्षायाम दिया है तो एतत् कक्षायाः चित्रम अस्ति। फिर कक्षायाम शिक्षकः श्याम पट्टे लिखत,
श्याम पट्टे मतलब ब्लैक बोर्ड। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ब्लैक बोर्ड को हम बोलते हैं। श्याम पट्टिकायाः या श्याम पट्टे, तो कक्षायाम शिक्षक, कक्षा में शिक्षक श्याम पट्टे लिखत, यानी श्याम पट्ट पर लिख रहे हैं। छात्राः कुंजिकायां उत्तराणि लिखन्ति। तीसरा पॉइंट बनेगा छात्राः, यहाँ देखिए दिया है पुस्तिकायां मतलब पुस्तिकाओं में, उत्तराणि लिखन्ति पुस्तिकाओं में उत्तर को लिख रहे हैं। एकः छात्रः प्रश्नं पृच्छन्ति मतलब एक छात्र जो है वो प्रश्न को पूछ रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है, प्रश्नम भी दिया है, उत्तराणी भी दिया है, लिखन्ति भी दिया है, श्याम पट्टे भी दिया है, कक्षायाम भी है, छात्राः भी है। लिखती ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो इसको बताया है आपको वही लिखना है। आप कोई सा भी अपने से अगर वाक्य बनाना आता है तो आप लिख सकते हैं, और अगर नहीं आता है तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लीजिए बच्चों, प्रश्न उत्तर के आप एक बार आम न आम ऐसे करके लाइन से क्रम है, जिसका आप मैं इसको धीरे से दिखा दे रही हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न निर्माणम कुरुत। इसके पश्चात यहाँ पे मैंने आपको नंबरिंग बता दी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसी प्रकार से इसको क ख ग घ अंग च छ ज ऐसे करके मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है। फिर प्रश्न नंबर 6 है जो कि अव्यय वाले पद हैं। तो पहले में है सदा, दूसरे में है न, तीसरे में तथा, चौथा च, पांचवा अपि और छठवें में है कदाचन। ये हमारे अव्यय वाले शब्द हैं। ये ज़रूर पेपर में आता ही आता है बच्चों, याद रख लेना, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद 5 यहाँ पे 4 वाक्यों की रचना करनी थी, जो कि इसी हेल्पिंग बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए हम कोई से भी 4 वाक्य लिख सकते हैं। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।